नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में बवाल और पथराव के मामले में गाजीपुर के एसपी इरज रजा ने घटना को लेकर बयान देते हुए सपाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। एसपी गाजीपुर ने कहा कि सपा नेता जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए गांव में पहुंचे। एसपी ने दावा किया कि सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ 250 शरारती तत्व भी मौके पर पहुंचे और सपा नेताओं के साथ पहुंचे शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ा। एसपी ने कहा कि उन लोगों ने पथराव और मारपीट की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। एसपी ने कहा कि घटना को लेकर केस दर्ज कर 14 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस मामले को लेकर सपा नेता पूरी तरह पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सपा नेताओं का दावा है कि पूरी घटना का वीडियो फुटेज मौजूद है और सपा की ओर से किसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई। सपा नेताओं का दावा है कि सपा का प्रतिनिधि मंडल शांति के साथ धरना दे रहा था। इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी में अराजक तत्वों ने सपाइयों पर पथराव किया। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ समाजवादी के पूर्व मंत्री और अन्य लोग चोटें भी आई हैं सर, इसको दिखवा रहे हैं क्योंकि दूसरे पक्ष से भी रिटेलिएशन हुआ कुछ चीज़ों का और जब पथराव वो कर ही रहे हैं तो एक दूसरे के पत्थर भी लग सकता है किसी के, तो उसका भी हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी उसका अवलोकन करेंगे, उसको भी हम केस डायरी और अपनी जांच का विषय बनाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस तरह से हुआ तो कुछ ग्रामीणों ने भी उसमें रोष व्यक्त किया और उनके द्वारा भी पत्थर चलाए गए, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक चीज़ें क्लियर हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा पहले पत्थर चलाए गए। पुलिसकर्मी भी घायल हैं जिनका सिर फूटा है। ये हमारे एसओ करंडा जो हैं, क्योंकि जब कुछ लोगों के द्वारा जो डेलीगेशन के साथ आए थे उनके द्वारा जब पत्थर चलाना शुरू किए गए तो जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के पिता की तरफ भी पत्थर आने लगे और उनको बचाने के लिए एसओ ने उनको कवर किया। उसी कवरेज करते में एसओ के सिर पे पत्थर लगाए जिससे उनको टाँके भी आए और काफ़ी उनके चोट लगी है।
तो बहुत ही गंभीरता से इसको लिया गया है, क्योंकि एक लापरवाही भरे कृत्य के कारण, जिसमें हम लोग फैसिलिटेट भी कर रहे थे डेलीगेशन को, उसके बाद ये कृत्य करना बहुत ही मतलब प्लानिंग के तहत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे सभी लोगों पे, चाहे वो कोई भी हो, कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। मुकदमा पंजीकृत किया। करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में सपा डेलीगेशन को में आपने शामिल किया, अचानक पथराव हुआ, हंगामा हुआ, बहुत सारा चोरी हुआ, क्या आपका पूरा मामला सर क्या हुआ? देखिए, पिछले दिनों निशा विश्वकर्मा की हत्या हो गई थी, उसके साथ कुकृत हुआ था और कुकृत करने के बाद जो है उसकी बॉडी जो है गंगा नदी में मिलने का काम किया था। उसके बाद सपा के लोग वहां गए, उस पीड़ित परिवार से मिले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इस चीज की जानकारी दी गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां से डेलीगेशन बना करके और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और आर्थिक सहयोग देने के लिए उन्होंने आज हम सबको जो है प्रतिनिधिमंडल को, रामाश्री विश्वकर्मा जी, हमारे विधायक जय किशोर साहू जी, मनु अंसारी जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और तमाम उस प्रतिनिधिमंडल में लोग थे जिनको वहां भेजने का काम किए थे। और उससे पहले जो लगातार वीडियो आ रहे हैं, वहां से जो स्थिति और परिस्थिति के माध्यम से जो बातें आ रही थी, इसको लेकर हम लोग कप्तान से बात किए थे और कप्तान साहब को जिलाध्यक्ष जी ने लिख कर दिया था कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहां आप इसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करिएगा। लेकिन जब हम लोग गए वहां पे, तो जैसे गांव के अंदर घुसे, प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया। फिर हम लोगों ने बात किया कि हम लोग पीड़ित परिवार से मात्र मिलेंगे और पार्टी से जो शोक संवेदना है उसको व्यक्त करेंगे, आर्थिक सहयोग देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बाद फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। इतना ही हम लोगों का कार्यक्रम था। वहां आगे जैसे हम लोग गए, वहां भारी तादाद में महिलाएं तख्ती लेकर रोडों पर हम लोगों को रोकने का काम की। वहां सीओ और उसके बाद जो एसओ करंडा और कुछ फोर्स थे, 2-4-10 फोर्स रही होगी, उस पर हम लोग ने आपत्ति जताया कि आप महिलाओं को हटा दीजिए और हम लोग को वहां जाने दीजिए। तो फिर जब बात होने लगी तो प्रशासन ने उनको हटाया, वो माने लोग नहीं। वहां स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि प्रशासन वहां बौना हो गया। फिर वहीं हम लोग धरने पर बैठ गए, पूरा डेलीगेशन जो है धरने पर बैठ गया और इस बात की मांग करने लगा कि जब तक आप पूरा रोड साफ नहीं करा पाओगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए कि हम सबको आशंका थी कि जैसे अंदर डेलीगेशन, जैसे प्रशासन के लोग कह रहे थे कि 15 लोग चलिए, 10 लोग चलिए, 20 लोग चलिए, हम लोगों को पहले से इस बात की जानकारी थी